हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर पॉलिनॉमियल की। और उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि लास्ट एक्सरसाइज में काफ़ी आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल होना है, मीन्स काफ़ी फार्मूलेस का इस्तेमाल होना है। तो एक बार मैं आपको उनका रिव्यू करा देता हूँ। जैसे कि देखो, कुछ चीज़ें तो आपने पहले की पढ़ी हुई हैं। जैसे कि हमें मालूम है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का क्या आंसर होता है। हमें मालूम है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। वैसे ही जो दूसरा फार्मूला रहता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें मालूम है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही थर्ड नंबर पे आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। वैसे ही फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि आई थिंक आप लोगों ने एट्थ में नहीं पढ़ा है, तो ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके दो फार्मूले होते हैं। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। और इसका जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। और फिफ्थ फार्मूला जो है वो आपको कराने जा रहा हूँ मैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये पांच फार्मूलेस हो गए आपके। फिर सिक्स्थ फार्मूला आपसे क्या पूछा जाता है जी, बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। तो वो क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको सेवन्थ फार्मूला पूछ सकते हैं, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तो वो होता है ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आठवां फार्मूला जो आप लोग पढ़ने जा रहे हो है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। और जो नाइन्थ फार्मूला है वो क्या होता है कि देखिए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो, मतलब कोई तीन वैल्यूज़ जीरो हों, उसका सम जीरो हो, तो याद रखिएगा कि वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x इंटू वाई इंटू जेड, जो कि हम कुछ फार्मूले कुछ क्वेश्चंस में भी बाद में इस्तेमाल करेंगे। और जो टेंथ है वो आप लोगों को पहले ही पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमें मालूम है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। वैसे ही अब पूछेगा वो आपसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और एक लास्ट फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा वो आपसे हो सकता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है। तो इसका आंसर होता है आप लोगों का क्या, ए प्लस बी प्लस सी इन द फर्स्ट ब्रैकेट देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपको कुछ फार्मूलेस जो हैं अपनी कॉपी में नोट करने हैं पहले, उसको उसके बाद याद करना है, और उसके बाद ही आप लोग इस एक्सरसाइज को करना शुरू करें। क्योंकि अगर आपको ये फार्मूले टिप्स पे होंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर पॉलिनोमियल की। पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक सुटेबल फार्मूला यूज़ करो और हमें प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए। मैंने पहले बोला था फार्मूले को ही आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी नज़र में मुझे आ रहा है, राइट। तो यहाँ a है 4 और b है 10, राइट। और x जो है वो तो एज इट इज़ x ही है। तो हमें मालूम है अगर मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूँ, कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, तो वो क्या होती थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अब हम फॉर्मूले पुट करते हैं, x कितना है एज इट इज़ x का स्क्वायर प्लस ए 4 बी आया 10 इंटू एक्स प्लस ए बी ए इंटू बी। तो ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 इंटू एक्स 14x प्लस 4 10 सा 40। तो इसका मतलब पहले वाले का क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो।
अब अगला देखिए, x प्लस ए और x माइनस बी है, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 8 और ऐसे करके x प्लस माइनस 10। मतलब तो इसका भी सेम ही हुआ, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना। तो यहाँ क्या बना, x प्लस ए और x प्लस बी बन गया। तो यहाँ पे आपका x तो x ही है, और a है 8 और b कितना आया, माइनस 10 आया, राइट। तो अब वही सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कौन सी का, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब वैल्यू पुट करते हैं, x क्या है, x ही है, a प्लस बी है माइनस 10 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं इस तरीके से, इंटू एक्स प्लस ए बी, ए है 8 और b है माइनस 10, ठीक। तो ये कितना आया, एक्स स्क्र प्लस यहाँ 8 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 8 10 सा 80। तो क्या आया, एक्स स्क्र, अब यहाँ प्लस 8 माइनस 10 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 80। तो ओवरऑल आंसर कितना निकलेगा, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 80। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। हमें क्या दिया गया है, 3x दोनों सेम है, मीन x सेम है, a 4 है और b जो है वो -5 है। तो पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, 3x प्लस 4 ऐसे लिख लेते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 3x प्लस -5, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो x कितना हुआ, 3x हुआ, a कितना आया 4 और b कितना आया -5, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी वही वाली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आपको पता ही है वो क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। अब ये जो टर्म है इसमें ये वैल्यू पुट करो, एक्स का स्क्वायर मीन 3x का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू एक्स, तो एक्स कितना था 3x प्लस ए इंटू बी। तो कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 प्लस माइनस -5 इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 5 20, राइट। ये कितना आया 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 कितने होते हैं -1 इंटू 3x माइनस 20। तो ये आया 9x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 3x और -20। तो क्या आंसर आया, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। वहाँ लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अगर मैं इन दोनों को ए एज्यूम करूँ और इन दोनों को बी एज्यूम करूँ, तो ए एज्यूम करता हूँ वाई स्क्वायर और बी को एज्यूम करता हूँ 3/2। तो ये क्या बना, ए का स्क्वायर, यह है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना था यहाँ पे y2 का होल स्क्वायर माइनस बी कितना है 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अगर एक डिजिट हो या कोई एक वेरिएबल हो और ऊपर दो पावरें हों तो पावरें मल्टीप्लाई होती हैं। तो y 2 इंटू 2 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, वो था a की पावर m इंटू n, जो कि क्या होता है a इंटू m मल्टीप्लाई n होता है, जो कि हमने इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया। तो आंसर क्या आया, y की पावर 4 माइनस 9/4। अब फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, a को 3 मानते हैं, b को 2x मानते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका मतलब यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, साथ में x स्क्वायर। तो इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग 8th में करते आए हैं कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालिए, मतलब नंबरों को पहले ब्रेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 103 मल्टीप्लाई बाय 107, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का बन रहा है। तो यहाँ पे x जो है वो 100 है, a 3 है और b 7 है, राइट। तो
लिख लो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। वैल्यू पुट करो, एक्स कितना है 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स कितना है 100 प्लस ए इंटू बी तो 3 इंटू 7 तो 100 का स्क्वायर है तो 4 जीरो आ जाएंगे। 3 प्लस 7 10 इंटू 100 और 7 3 ज़ा 21 ये कितना आया 10,000 यहाँ पे आ गया प्लस 10 इंटू 100 हो गया 1000 प्लस 21 तो प्लस करते हैं इसको, यह आया 10,000, ये आ गया आपका 1000 और ये आ गया 21 12011 तो आंसर क्या निकला 11021। क्या निकला 11021। अब है सेकंड पार्ट, लिखा है 95 मल्टीप्लाई 96 तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 राइट। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से 100 प्लस माइनस 5 ऐसे करके और यहाँ पे 100 प्लस माइनस 4। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे बन गया ना एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तो यहाँ पे एक्स कितना आया 100, ए आया माइनस 5, बी आया आपके पास माइनस 4। तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक्स कितना था 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स कितना था 100 प्लस ए इंटू बी तो ये कितना आया 100 का स्क्वायर मीन्स 4 जीरो प्लस ये आया माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस तो 5 4 ज़ा 20। अब कितना आया, अगर हम इनको प्लस कर लें पहले ही तो यहाँ कितने आ रहा है 10020 10,000 प्लस 20 कितना होता है 10,020 प्लस माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 100 तो कितना आया 10020 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 100 900। तो अब आप लोग इसको माइनस करके देख लो कितना आता है 10020 माइनस कितना है 900 तो ये आपका आ जाएगा माइनस करके 9120। कितना आ जाएगा 9120। अब आ गया आपका लास्ट पार्ट, उसमें बच्चे क्या लिखा है 104 मल्टीप्लाई बाई 96 तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और यहाँ पे 100 माइनस 4 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए कितना है 100 बी कितना है 4 तो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 100 का स्क्वायर होगा 10,000 ठीक है ना 4 जीरो माइनस 4 का स्क्वायर 16 तो अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9984। कितना आएगा 9984। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, दैट्स वेरी गुड। अब बच्चे हम लोगों को दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है उसमें कि फैक्टराइज कीजिए और एक जो प्रॉपर फार्मूला लगेगा ये जो बेस्ट फार्मूला लगेगा उसका इस्तेमाल कर लीजिए। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का मतलब ये हुआ परफेक्ट फार्मूला, ठीक है। तो यह है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर नोटिस करें 9x स्क्वायर को ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर राइट, ए का स्क्वायर प्लस वाई का हो गया वाई का स्क्वायर सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा सकते हैं, 2a है 3x और b है y राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ब्रेक करके लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब नोटिस करो यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर एज इट इज़ 2 3 6 इंटू एक्स वाई 6xy। तो मतलब ये जो आपने क्वेश्चन दिया था मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो ये किसकी फॉर्म बन गई, ये a प्लस बी का फॉर्मूला ही बन गया। तो स्क्वायर है तो दैट मीन्स 2 बार 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, जैसे कि a के स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए लिखते हैं वैसे हम लोगों ने इसका स्क्वायर करके 2 बार इसको लिख दिया। अब है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो देखो यहाँ पे हम a का स्क्वायर बना सकते हैं, यहाँ b का स्क्वायर लगा सकते हैं या माइनस 2a भी बन सकता है। जैसे कि 2y का होल स्क्वायर क्या हो गया 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2a भी लगाते हैं 2
ए इंटू बी कितना था 1। तो देखो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, साथ में वाई का स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4y एज इट इज़, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये किसका फॉर्मूला बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको भी 2 बार लिख लेते हैं, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। और अब इसका थर्ड पार्ट, आई थिंक लास्ट पार्ट है इसका, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बाई 100। तो अगर मैं ब्रेक करूँ ये ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको y बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा y का स्क्वायर और अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। यहाँ a क्या है x और b क्या है y अपॉन 10। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कर लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या आंसर आया आपका, x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10। तो आई होप आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो गया हो। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 6 पार्ट्स हैं। देखो बच्चे क्या है, अगेन वही सूटेबल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूलेस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस लेक्चर में दे दिया था। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, यूजिंग आइडेंटिटीज़ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें मालूम है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे a कितना है आपके पास, a है x, b क्या है 2y, c क्या है 4z। अब इनका इस्तेमाल करके हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। कर लेते हैं पुट, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है x, b है 2y प्लस 2bc, 2b है 2y और c है 4z प्लस 2ca, c क्या है 4z और a क्या है x। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज़ x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, साथ में y स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, साथ में क्या है z का स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, साथ में क्या है xy 4xy प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, साथ में क्या है yz 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8, साथ में क्या है zx। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। ओके गुड। अब इसको हम ब्रेक करें अगर, तो लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a कितना आया 2x, b कितना आया माइनस वाई, c कितना आया z। तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है। अब मैं बार बार आइडेंटिटीज इस्तेमाल करूँगा नहीं, तो आप लोग ये लाइन सब में लिख लेना यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली चीज़, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखो a का होल स्क्वायर, a था ये, प्लस b का होल स्क्वायर, b था माइनस वाई, प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए, राइट। तो ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली वाई का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4, साथ में एक्स वाई माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस का सेम 2 इंटू 2 4, साथ में क्या है zx। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। अब हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल a है माइनस 2x, b है 3y और c है 2z, है ना। a कितना है माइनस 2x, b कितना है 3y और c कितना है 2z। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे भी। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना बच्चे, आपको मालूम चल रहा है यहाँ पे कि माइनस 2x का होल स्क्वायर है, तो हो गया पॉजिटिव 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, साथ में y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, साथ में z स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साथ में क्या एक्स वाई, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं तो प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
12yz प्लस माइनस टू टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, तो -8 जेड इंटू एक्स जेड एक्स। तो इसका मतलब आंसर क्या आया, 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। तो अब हमारे पास 3 पार्ट्स और बचते हैं। तो ये क्या है, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a कितना है, 3a है, b कितना है, माइनस 7b है, और c कितना है, माइनस सी है। ठीक है, अब लगा दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको समझाया हुआ पहले भी क्या होता है। तो a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ऑल राइट, अब 3 का स्क्वायर 9, साथ में क्या, a का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर पॉजिटिव 49, साथ में क्या, b का स्क्वायर आ गया। राइट, प्लस माइनस सी का स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 = 6, 6 7 = 42, साथ में क्या, a इंटू बी ए बी, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 2 7 = 14, साथ में क्या है, बी सी, तो 14 बी सी प्लस माइनस 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 2 3 = 6, साथ में सी ए, तो 6 सी ए। तो हमारा जो इसका आंसर आया वो क्या आया, 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। अब हमारे पास बचे सिर्फ 2 पार्ट। अब इसको पहले मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे a माइनस 2x है, b 5y है, और प्लस करके c को भी ऐसे करके डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ a कितना है, -2x, b कितना है, 5y, और c कितना है, -3z। ऑल राइट, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ठीक है, अब देखो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, साथ में क्या, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, साथ में क्या, y का स्क्वायर प्लस एज इट इज़ माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, और 3 का स्क्वायर साथ में क्या है, 9z स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 = 4, 4 5 = 20, तो 20xy क्योंकि x इंटू वाई था, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5 = 10 और 10 3 = 30, 30 साथ में क्या, y इंटू जेड वाई जेड, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 2 3 = 6 और 6 2 = 12, साथ में क्या, जेड एक्स। तो आंसर क्या आया आप लोगों का, 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। और अब हमारा बचा लास्ट पार्ट इस लेक्चर का, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो देखो 1/4a, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 है। राइट, तो बेटे यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको इस तरीके से, 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो a आया 1/4a, b आया -1/2b और c आया 1। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ऑल राइट, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 4 का स्क्वायर 16, साथ में क्या, ए स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, अब प्लस इंटू माइनस माइनस बच रहा कितना है, 1/4 और कुछ नहीं है, तो 1/4 साथ में क्या, ए बी, तो ए बी। अब 2 से 2 कट गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साथ में क्या बच रहा है यहाँ पे, सिंपल बी, और तो कुछ बचा ही नहीं है। देख लीजिए आप, 2 2 कट चुका है, -1 इंटू 1
-1 और साथ में b, तो -1 इंटू बी माइनस बी, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1/2a प्लस 1/2a, ठीक है, 1/2a। तो आंसर क्या आया 1/16a² 1/4b² प्लस 1 -1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। तो बच्चे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।